राजू, खाना बांध दिए हैं, भैया को खेत पे दे आइए खाना। राजू, हाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बाल तक कर रहे हैं। जाइए ना खेत पर, भैया को खाना दे आइएगा, भैया भूखे बैठे होंगे खेत पे। हम जाएंगे खेत पे? तो क्या हो गया? दिखाई नहीं दे रहा नया नया ड्रेस पहने, हम जाएंगे। नया नया ड्रेस पहनेंगे? आपको इतना भी समझ नहीं है कि भैया भूखे बैठे होंगे खेत पर वहाँ सुबह से ही? हम नहीं जाएंगे भाभी, हम जा रहे हैं बाजार और खाना पहुंचवाना है ना। मंगला का बेटा है ना, उसको देख के भेजवा दीजिए, वो चल जाएगा लेके। हमको जरूरी है मार्केट में। बताइए, कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा है, किसको हम भेजेंगे? अरे देखिए ना, उधर कोई होगा, जाइएगा तब ना। हम पहले हैं नया नया कपड़ा, हम जा रहे हैं मार्केट, तो हमको बोल रहे हैं खाना देने के लिए। मथे चटने में रहते हैं। घर में है क्या? लगता है कोई नहीं है। दिलखुश? हाँ चाची। ए बाबू, चाचा को खाना दे आओ ना, खेत पे भूखे बैठे होंगे। हम चाची स्कूल जा रहे हैं। ए बाबू दे आओ ना, भूखे बैठे होंगे चाचा। हम स्कूल जा रहे हैं। ए सुनो ना, बोले थे राजू को 12 बजे तक में खाना लेकर आ जाना है। भूख से ज्यादा प्यास लगा है। अभी तक आया नहीं। ए भिखारी चा। हाँ फुलचंद बोलो। अरे बोले थे राजू को पानी और खाना लेके 11 बजे तक में आ जाना, कोई आता पता नहीं। सुनिए ना। हाँ बोलो। बड़ी जोर का प्यास लगा है, ये कुआ चूरू पानी पी लेंगे ना तो 1 घंटा फिर चलेगा। ये धूप जत्ते कर दिया है, थोड़ा कम होगा तो राहत होगा किसान। अरे बैठो ना, थोड़ा सा ही पानी है, वो पानी को दिन भर लेके चलना है। भिखारी चा टेंशन का ले रहे हैं। रजुआ पानी और खाना लेके अबे न करेगा, पानी ले लीजिएगा मेरा, दीजिए थोड़ा सा लाइए। लो लो पी लो। गौरी काहे आज खाना लेके आ रही है खेत? पगला उगला गई है कि? तो पागल। अरे तुम काहे खेत में खाना लेके आई आज? घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था, पापा जी गए थे दवाई लाने। राजू को बोले तो वो मार्केट गए, दिलो को बोले तो दिलो स्कूल जा रहा था, तो इसलिए मैं ही खाना लेके चली आई। दिलो स्कूल जा रहा था तो गौरी हम आके खाना खा लेते, फिर आते हैं खेत में काम करते। ऐसे कैसे रुक जाते? शादी का साल भर भी नहीं हुआ, सब गांव वाला सोचता होगा कि कनियन को खेत भेजने लगा, खेत भेजने लगा। लोग क्या सोचेगा? सोचने दीजिए, आप भूखे थे इसलिए खाना लेकर आ गए।
हमको तो लगता है आप हमको देखे खुश है नहीं। अरे पगली, ऐसा बात नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि मेरे पिताजी को कोई कुछ कहे ना। कहेगा बड़का 1 लाख खर्चा करके शादी किया था, अब पुतों को भेज रहा है खेत। छोड़िए, बोलने वाला बोले दीजिए, लीजिए खाना खाइए। ला, भूख तो लगा ही था, लेकिन क्या ले? तुमको देखे ना भूख खत्म हो गया। चलिए मजाक बहुत करते हैं, खाइए आप। खाना खाए थे? हाँ हम खा लिए थे, अभी सब कोई घर में खा। खाना लेके तो पैदल नहीं आई है, 500 मीटर से कम नहीं होगा खेल। तो क्या हो, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। अपना घर यहाँ से आधा कोस कम से कम है। भूख तो लगे गया होगा, तुम भी खा ले। ये हम खा खाए, आप खाइए। एक बात बोले? हैं? एक बात बोले? बोलो। अब कुछ दिन में आपको खाना पहुंचाने वाला मेहमान आ जाएगा। खेत में खाना पहुंचाने वाला मेहमान? पगली उली है कि कोई मेहमान आएगा नया तो उसको खाना लेके भेजेगी खेत? पागल है। अरे बुद्धू, मेरे कहने का मतलब वो नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है आप खाना नहीं वाले। सच में? ये सब कहिया हुआ बताई ना अभी तक हमको। बताना तो चाह रहे थे पर आपको टाइम ही नहीं मिल रहा। पगली, ये सब बात सुनने का टाइम नहीं है हमको। सोने वक्त बता देती, घर में खाना खा रहे थे उस वक्त बता देती, निकल रहे थे उस वक्त बताती। आज हम बहुत खुश हैं। और सुनो, अब तुमको खाना पीना भी ढंग से ध्यान देना पड़ेगा। तू खाएगी तब ना वो भी खाएगा, और आएगा इस तरह का। कहीं मार भी होगा तो अकेले से मार लेगा। किसान सबको फसल बहुत बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ, लेकिन हम भी में जो है ना, उम्र भर सोना इसका फोन आ रहा है। किसी हेलो, क्या? कहाँ पे गाड़ी फंस गया? अपना गाड़ी फंसा हुआ है? वो माल लोड है गाड़ी पे ना? ठीक है, दूसरे गाड़ी पे पलटी में गोदाम बढ़ाओ, हम आ रहे हैं पीछे से। कोई दिक्कत नहीं? ठीक। प्रणाम भिखारी चा। प्रणाम प्रणाम महाजन साहब, प्रणाम। इस बार किसको मकई बेचने का विचार है? इस बार भी सोच रहे हैं आप ही को मकई दे दे। देख रहे हैं इस बार क्षतिग्रस्त भी बहुत हुआ है। क्षति तो महाजन बाबू देखबे कर रहे हैं कितना क्षति है। पोछे पर मकई गिर गया तो क्या भुट्टा होगा। सर देगा सभी किसान अबड़ी बार अपने ही। अच्छा, ठीक है, सब देगा आप ही को मकई। काहे कि आंधी में सब मकई गिर करके जी हो गया है खप्पा। अच्छा। और माथा पीट रहा है, कर रहा है पप्पा पप्पा। कोई बात नहीं, चलो इस बार मकई सब दे देगा। हाँ, तो दे देगा। महाजन साहब उधर कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? देखिए ना क्या हो रहा है, रंग ले लिया। तो फूलचंद है। हाँ, फूल चुन रहा है, फूल। और महाजन साहब क्या हाल चाल है? ठीक है फूलचंद, घर में टाइम नहीं मिल पाता है क्या? ऐसा बात नहीं, खाना लेकर आई थी तो बस। इस बार मकई किसको दे रहा है? अरे इस जवार में कौन है आपके सिवा लेने वाला मकई? किसको कलेजाम गुद्दा है? इस बार मकई का क्या स्थिति है तुम्हारा? मकई तो मोहन जी गिरिए गया, जो है अब सुरक्षित घर चला जाए। इस बार किसको देने का विचार है? भिखारी चा तो मकई हम ही को दे रहा है। अरे भिखारी चा क्या, गाँव में तो सब आप ही को मकई बेचता है। वैसे भी फूलपुर में आपके टक्कर का कोई मौजन नहीं है। देखिए मुंशी जी, इसका मकई क्या फूलचंद, क्या रेट बेचोगे माल? क्या बोल रहे मुंशी जी? माल मकई के बोल रहा है। अब अरे दुनिया जो रेट चलता है वही लीजिएगा आप भी। हमको कौन बेसी चाहिए? जो दुनिया रेट चलता है बस उखाते हैं, बोरा में करवा दीजिएगा। बात सही है, हम वही माल के बारे में न बोल रहे हैं।
चलिए बादल सर, आगे देखते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। और ठीक है, करते हैं, फुलचंद। और रेडी है पड़ा। ठीक है मोहन जी। गौरी, गाय सबको कुट्टी उट्टी दिया था कि नहीं? भूखले है सब। बाबूजी लीजिए, खाना खा लीजिए। गाय सबको कुट्टी दी थी, देख रहा था, हमको भी आ रहे थे तो। हाँ दे दिए। आप दवा लाए अपना? हाँ दवाई तो लाए थे, लेकिन जानबे करता है यहाँ का दवाई 3-4-5 दिन से खा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे आपको तो बोले कि चलिए भागलपुर दिखा देते हैं, पुला टूटा है तो क्या वो नाव चल रहा है ना? नो नाता पर क्या जाना है। अरे आज भी सोचे थे कि हम जाएंगे खेत के तरफ, लेकिन नहीं जा सके, और कितना को भुट्टा छिलने हो गया। अरे पिताजी सारा भुट्टा उट्टा छिला गया है, एक दिन का और काम है। अच्छा, एक दिन का काम है, कल जाएंगे हम, आधे बेरा करेंगे तो हो जाएगा, फिर टेलर बाप लाद के हम। हाँ बढ़िया बात है बेटा, जल्दी कर लो। बारिश भी अगली साल जो है पूरा एकदम दंग मचा के रखा है, क्या करोगे। खाइए आप, खाइए, खा के जो दिया है दवा खाइए आप। ठीक है। तो कहाँ है ना है राजू अभी की? नहीं अभी तक तो नहीं आए। इसका एक अलगे माजरा है। इसको आप कुछ बोलते काहे न? बताइए, मेरा जब बातें नहीं रखता है। आज बताइए ये खाना खेत ले गई है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, उसको समझाते समझाते परेशान हो गए हैं। ला ला खाना दो हमको, आओ जल्दी। ला ला ला, बहुत भूख लग गया है। पूछ लीजिएगा। ना ना, मिर्ची दो। कहाँ गया था? कहाँ गया था? वो चौक पे गए थे, काम था। मतलब चौक पर क्या कर रहा था इतना टाइम से? हो गया था झगड़ा झंझट, उसी में थोड़ा सा। पिताजी ने समझे, इस बार मुखिया में यही जीता है, तो पर पंचायती स्वर समाज को देखने के लिए जाता है, कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहाँ किसको कौन मारा। गौरी खाना दो, मालिक आया है, बहुत बड़का काम करके आया है चौक पर से। नहीं खाएंगे खाना। जब भी हम घर आते हैं ना, पूरा एकदम झंझट फैला के रखते हैं। पता ना हमसे कौन जलन है। सुन रहे हैं? अच्छा बात है, वो समझाने का प्रयास किए तो दुश्मन हो गए हम इनका, इनसे जलने लगे। कौन ये IPS अफसर बन गया है जिससे जलेंगे हम? जलिए रहे आप। जब भी कोनो बढ़िया काम करते हैं, कोनो नया कपड़ा पहनेंगे, उसमें तांडव फैला के रख देते हैं। मेरा ही घर में कोई इज्जत है? अच्छा ये बात बताइए, आज गौरी खाना पहुंचाई है खेत में, यदि हमको टाइम से खाना देता तो क्या हो जाता? ये टिक्का मार के निकला कहूँ घूमने के लिए। वाह भैया वाह, अभी हमको पता चला ये सारा झेल जो है ना आपकी पत्नी का है। एक दिन खेत चल गई, इतना खुंदक हो गया। हम जो इतना गए खाना पहुंचाने, लारा जमा करने, यहाँ तक कि पटवन हम खुद किए हैं। आज हम बाजार की गए, पूरा माहौल फैला के रख दिए। बहुत बड़ा काम कर दिया पटवन करके। छोड़िए ना, हम कुछ नहीं किए। नहीं कर रहा है पटवन।
समझा? एक भी तुमको अच्छा बात कहेंगे तुमको हमेशा खराब ही लगता है। करो जो करना है। हम कुछ किए हैं जो 2 दिन शादी नहीं हुआ है, पता न कन्यान की सिखा दिया, उसी के बात पे उड़ते रहता है। भैया कोई रिश्ता रहा यहाँ पे, खून का कोई वैल्यू नहीं रहा। तुम दोनों अच्छा बात कर रहा है भैया, तुम बेटा समझते नहीं हो कितना धूप है। आज मैं बीमार हूँ, कल तुम दोनों भाई जुगती से चलोगे, मेल से रहोगे, घर में वृद्धि बरकत होगा, समाज अच्छा कहेगा। तुम दोनों इस तरह से करोगे, घर में कलह करोगे, कल दिन तुम्हारी भी पत्नी आएगी। एक दिन खेत चल गई तो क्या हो गया? अरे तुमको लग रहा है वो मेरा कान फूकी है, चाहे हमको कुछ बोली है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम उसको बोले बाजार जा रहे हैं तो फिर तंदा फैलाना। अरे आप लोग हल्ला चिल्ला क्यों कर रहे हैं रात का मौसम में? ला कर रहे हैं। आप तो कुछ बोलबे मत कीजिए, समझे? आप ही के वजह से घर में झगड़ा हो रहा है। एक दिन खेत नहीं गए, आप खोरा पर के रख दिए। अरे वो कुछ नहीं पराया, तुम तमीज में रह के बात करो। तुम तो हमसे भी वैसे ही, सबसे ऐसे ही तुम बात कर रहा है। हमको रहना ही नहीं है घर में, समझे? नहीं रहो, तुम जाओ ना। हम भी चाहते हैं तुम दुनिया एक बार घूमो तो पता चलेगा दुनिया में क्या सब। दुनिया घूरेंगे, देख रहे पापा जी, ऐसे 2 वक्त का रोटी आता है और क्या आता है। आप कभी हमको भाई मनबे नहीं किए हैं। अब चाह रहे हैं कि किसी वजह से हम मर जाएं, पूरा संपत्ति हड़प लेंगे। वाह, मारे संपत्ति 5 बीघा 50 बीघा में है मेरा बाबूजी का कुछ संपत्ति। भी है ना, हम जानते ना है आपका नेचर क्या है। अरे तुम लोग काहे हल्ला गुल्ला कर रहा है? अब हो गया तुम लोग का सुख शांति, हम समझ गए। अब जो है हम तो पहले से बीमार हैं, अब नहीं लगता है कि मेरा समय कटने वाला है। हर चीज में मेरा अंतोषी ठहरा। मेरा दोषी। भगवान, अब हम पिताजी, अरे पानी दो रहे उधर से। पानी पीजिए, पानी पीजिए। ठीक है ना बाबूजी? आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। आप कुछ मत बोलिए। आप चद्दर लो, मर्डर करवा दीजिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब क्या चाहता है? जो हो 2-4 साल चलेगा, चलने देगा कि टेंशन देके मार देना चाह रहा है पिताजी को तू? हम मार रहे हैं, हम मार रहे हैं। आप दोनों चाहते हैं किसी तरह मर जा। जा खाना खा के सुतो तू। खाना खा के सुतो। ये खाना दो। नहीं खाएंगे खाना। लगता है हम आपके एहसान पे पल रहे हैं। खाना बना के देगी तब हम खाएंगे। भगवान हाथ गोड़ दिया है, खाएंगे। नहीं खाएंगे, रखिए ले जाके, नहीं खाएंगे हम। अरे जी भैया, या क्या करेगा? हटाइए इसको, ले जाइए। चैन से वो रोटी नहीं मिलता घर में। क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे यार? राजू कब समझेगा, हमको समझ में नहीं आता। जब भी उसको समझाने का प्रयास करते हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन हम ही को मानता है। छोड़िए ना, वो अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आपको भी इस तरह नहीं बोलना चाहिए, अभी बड़ भाई है। देखी नहीं किस तरह बोलने लगा। बड़ा भाई है लेकिन बड़ा कभी समझता है वो? कल दिन शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा होगा उसका भी, तो कैसे संभालेगा परिवार को? पिताजी कर्जा ऋण करके भागलपुर पढ़ाया, पटना पढ़ाया। कुछ बन जाता, कुछ कर लेता, सरकारी नहीं प्राइवेट भी जॉब लग जाता तो बात हो जाता कोई। तो क्या करिएगा, आदमी सब समझ आ जाएगा। टेंशन उतना मत लीजिए आप, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से खेती जो लगा है 50-55 हजार रुपया कर्ज पर ही लगा है। फसल आ जाता, घर पे बिक जाता, अच्छा भाव मिल जाता तो कर्ज वाला को भी पैसा दे देते। तुम्हारा ये स्थिति है, चेकअप वेकअप भी करवा देते, कुछ सब चीज़ ठीक है कि नहीं है?
अच्छा आप सब चीज ठीक हो जाएगा, आप सोइए, टेंशन मत लीजिए। तुम भी आराम करो, छोड़ दो, हो गया। तुम भी आराम करो, सुबह जगना है तो निकलना है। क्या मुंशी जी? मकई तो हो रहा है, तोलाई? हाँ तौलाई तो हो रहा है। किसका किसका मकई हो गया? मकई इधर तो भलचुआ का किए हैं अभी। अच्छा, ठीक है, कितना बोरा हो गया उसका? 250 और 50 गो खाली बोरा भेजे हैं, उसमें भी पैक होगा। कितना किसान का मकई इस बार हुआ है? मकई जितना भी हो, लेकिन सब जितना है उतना सब अपने पास आएगा, और टेंशन लेने वाला बात नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान आपको छोड़कर यहाँ कोई महाजन घुस जाएगा, पापड़ की तरह उसको चबा देगा। और इसी कारण तो आप लोग को रखे हैं। गाड़ी भिजवाते हैं, फोन कीजिएगा। गाड़ी भेजवा दीजिए। भी आ रहा है। कितना बोरा है मुंशी जी? जी कितना बोरा है मकई? और माल दीजिए ना महाराज, उसमें बोरा कितना महंगा है, दीजिए और माल। 2 और 2। अरे ये सब बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। वो लोग बोला समाचार लेना। 33 ठो बोरा हुआ है मुंशी जी। हाँ हाँ, जितना हुआ गिन नहीं लीजिए पाते हैं मुंशी जी। कितना है। शिकायत नहीं चाहिए किसान से हमको। शिकायत नहीं होगा। अच्छा मोहन साहब वो सब ठीक है, पैसा का मान के चलिए कि आपको तो पता ही सारा खेती वगैरह जो भी किए हैं तो पैसा कर्जे पुठा किए हैं, तो जल्द दीजिएगा तो ब्याज भी मेरा कम लगेगा थोड़ा सा। वो सारे लोग 3 महीने में दे रहा है, हम आपको कम से कम 2 महीना लगेगा ही। अरे कुछ बस 2-4 हजार रख लीजिएगा, बाकी तो जानते करते हैं बाबू का तबीयत खराब है और उसको ले जाना पड़ेगा भागलपुर। ऐसा कोई बात होगा मुंशी जी तो आप देख लीजिएगा। हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। महाजन जी, ठीक। गाड़ी आ रहा है, गाड़ी। छोड़िए, देख लेगा कोई तो क्या सोचेगा। अरे कौन देखेगा, अपनो घर है तो मतलब सारा फसल समटा गया और बेच भी दिए। अब टेंशन फ्री है, रात दिन तुम्हारे पास रहेंगे। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए। चलो बैठिए। आप बताओ कि ये कैसा है? ये बहुत शैतानी करता है, बहुत। लात मारता है। आखिर कहावत में है, जैसा बाप वैसा बेटा, शैतानी तो करेगा ही ना। जरा आप देखें तो कितना शैतानी कर रहा है। हेलो हेलो, अरे यार ये तो कान में फूंक दिया है। खेत का सारा काम हो गया, तब पैसा वैसा कब देगा? पैसा जमबे करती है। आजकल यहाँ का मौजन क्या है, जब तक माल बेचेगा नहीं तब तक पैसा देगा नहीं। 2-2.5 महीना तो बोलबे किया है। 2-2.5 महीना?
ऐसे में कैसे चलेगा? पापा जी की दवाई भी लाना है और इसका भी समय हो रहा है। अच्छा, इसके लिए तो जौन हाजिर है। रहा पापा जी का बात, यदि देखेंगे लेट सेट तो किसी से 10-5 हजार उठा के दिखवा देंगे, क्या प्रॉब्लम है? वैसे इस कोने में अभी कितना टाइम है? अभी इसका टाइम आने में 2 महीना। तो ये बाबू साहब कोने में भी 2 मंथ है ना, हाँ, बड़ा लंबा टाइम है। लंबा टाइम कहाँ है? इस महीने तो खत्म ही होने वाला है अब। चलो गोरी, पहले तुम खाना खिला दो, हमको बहुत जोर का भूख लगा है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लिए। कुत्ती फोन भाभी, भाभी, क्या हुआ? भैया, भैया, हाँ आइए। गौरी, गौरी क्या हुआ? अरे देखिए ना, अचानक गिर गया बर्तन लेके ही। राजू, समय इसका है, समय इसका हो गया। इसी गाड़ी वाले को हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आइए, इधर आइए, यहाँ लेते हैं। थोड़ा जल्दी देखिए डॉक्टर साहब। कुछ नहीं होगा गौरी, देखिए, कोई तरह का टेंशन नहीं लेना है। स्थिर रहिए, घबराना नहीं है। वो जो अभी पेशेंट आया नया वाला गौरी, उसका गार्जियन को बोलते। आइए बैठिए, आप ही लोग हैं गौरी देवी का गार्जियन? गौरी देवी का जो है रिपोर्ट आया है अभी, देखे। उसमें ब्लड का कमी है, हीमोग्लोबिन कल प्रॉब्लम है उसका, जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, उसको ऑपरेशन करके करना पड़ेगा। और आप लोग का ऑपरेशन चार्ज आएगा 45,000। और आप लोग पैसा जमा कीजिए और पेशेंट को हम लोग एडमिट करेंगे। स्टार्ट होगा। डॉक्टर साहब गौरी ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। जल्द से जल्द आप लोग पैसा जमा कीजिए, उसके बाद भर्ती करेंगे। पेशेंट बहुत कमज़ोर है आपका, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। आप लोग पैसा का बंदोबस्त। डॉक्टर साहब हम पैसा का व्यवस्था करते हैं, लेकिन गौरी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप कुछ नहीं होगा, आप लोग पैसा यहाँ जमा कीजिए काउंटर पे, और उधर पेशेंट का काम चालू करिए। हो सकता है कहीं रिपोर्ट गलत दिया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। डॉक्टर साहब रिपोर्ट गलत नहीं है? नहीं, नक्सकोलिक हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, यहाँ का रिपोर्ट गलत नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब आप जल्द से जल्द आप काम चालू करिए। हम आप व्यवस्था पैसा का देखते हैं। इंतजाम कीजिए और काम चालू हो जाएगा। आप पैसा यहाँ भेजिए। चलो भाई। अब क्या होगा राजू? घर में तो वही 500 से 700 रुपया मात्र होगा। 500 से क्या होगा? एक काम करते हैं, हम मोहन के पास जाते हैं, और अभी ज्यादा रात भी नहीं हुआ। वो 1.5 महीना का टाइम लिया है। हम बोले थे दूसरे आदमी को मौका देने के लिए। भैया आप कुछ ऐसा भी हो जाए यार, गौरी को कुछ हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, आप जाइए सेठ से पैसा लेकर आइए, हम यहाँ पे रहते हैं। गौरी का ख्याल रख।
ठीक है भैया, ठीक है। और सुनो, डॉक्टर साहब आएगा, यदि कुछ बोलेगा वो स्टाफ को हमको फोन कर दो, ठीक ना? पैसा वैसा ठीक है भैया। डॉक्टर साहब कुछ बोलेगा, गौरी का ख्याल रखना। कपार पे चढ़ा के रखा है, कोनो काम करवाता तो अभी ये हालत नहीं देखना पड़ता। कन्यान को घर में बैठा के रखेगा सुकुमारी के तरह, न काम करेगी न कुछ। अभी यदि काम करती तो इतना झेलना पड़ता। खोजो पैसा, काम करती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती टाइम पे, तो अभी नॉर्मल डिलीवरी होती। दिन रात सोने में। एक दिन खाना नहीं पहुंचाया, घर में तांडव करवा दिया। मौजन साहब, हाँ मौजन साहब, हाँ मौजन साहब। कौन है? फूलचंद मौजन साहब। इतना रात को फूलचंद, क्या बात है? मौजन साहब कुछ पैसा का सख्त जरूरी पड़ गया। इतना रात को? आपको हम सुबह बताते हैं, आप अभी जब तुमको बोले थे कि 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा और सबसे पहले तुमको ही मिलेगा, तो फिर इतना रात को आने की क्या जरूरत थी तुमको? मौजन साहब कुछ पैसा दे दीजिएगा, जीवन का सवाल है। को मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, अभी हॉस्पिटल में उसको पहुंचा के हम डॉक्टर बोला ऑपरेशन करेगा, इसीलिए। तो ये तो पहले ही बोलना चाहिए था तुमको। ठीक है, तुम रुको, हम देखते हैं। भगवान आप पे भरोसा है, आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी कुछ बुरा ना हो। ये लो फूलचंद, और जो हिसाब होगा 1 महीने के बाद मुंशी को हम बोलेंगे, देख लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाजन साहब। इसके लिए धन्यवाद की कोई बात नहीं, अपनी पत्नी का इलाज कराओ, आराम से जाना, रात हो गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, टाइम से पैसा मिल गया। हाँ, साइकिल से निकला है। हाँ, देख लेना। ठीक, सुबह मिलते हैं। ठीक। भैया, हेलो, राजू आया था डॉक्टर, क्या बोला? गौरी ठीक है ना? ठीक है भैया, सब ठीक है। क्या ठीक रहेगा? डॉक्टर बोला था तुम्हारे सामने हमने बोला कि गौरी के शरीर में एक यूनिट भी ब्लड में है, माँ और बच्चे को दोनों को खतरा है, और मेरा पैसा छीन लिया। आप टेंशन मत लीजिए भैया, टेंशन मत लीजिए। क्या टेंशन नहीं लेंगे? क्या टेंशन नहीं लेंगे? देखिए, आपके रोने से कुछ नहीं होने वाला भैया। हमको रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमको बैठने से कुछ होगा ना। बैठने से कुछ बैठा है यहाँ पर, तुम कुछ नहीं किया। तुम किसी को फोन भी किया है? एक कॉल भी तुम फोन किया किसी को?
कैसे से बात है, कुछ पैसा की व्यवस्था करो। यहाँ तक कि तुम बाबू को भी इस बात का खबर नहीं दे पाया। ये भगवान क्या गलती किए थे हम। भैया परेशान मत होइए। छोड़ो हमको तुम। यदि गौरी को कुछ हो गया हम मर जाएंगे। तुमको भी जहां जोने होगा जाना। वैसे भी तुमको लगता था हम तुम्हारा दुश्मन है बड़का, तो दुश्मन है हम। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है भैया, आपका है गुस्सा। आज हमको हम मार देता पैसा छीनने में, मार देता गोली, वो ठीक रहता। ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब मेरा बच्चा भी नहीं बचेगा, मेरा बीवी भी नहीं बचेगा, क्योंकि दुनिया पैसा का है। डॉक्टर खुले हम बोला पैसा जमा करिए तब इलाज शुरू होगा। ये कहता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस बात का आप लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं? डॉक्टर साहब गौरी एकदम आप लोग का पेशेंट ठीक है, बच्चा भी ठीक है, सब कुछ नॉर्मली हुआ है। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बैठिए बाहर, ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं। डॉक्टर साहब जीवन भर आपका भार नहीं उतार पाएंगे, आप मेरे लिए भगवान हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग सब कुछ सुरक्षित है, रोक आराम कीजिए, कोई टेंशन नहीं। हम दो महीने का टाइम दे दीजिए, हम आपको सब पैसा दे देंगे, सब पैसा दे देंगे डॉक्टर साहब। टेंशन नहीं लीजिए। फीस उसका आप लोग का भाई जो है जमा करवा दिया है। सब कुछ, बच्चा भी सुरक्षित है, मुँह भी सुरक्षित है। राजू तुम कहाँ से लाया भाई पैसा? कहाँ से लाया तुम इतना पैसा? तुमको क्या क्या नहीं कहे हम। आखिर हम भाई हैं और हम आपको दुख में कैसे छोड़ सकते हैं भैया। भैया जो भी हम होम क्लास करवाते थे, बच्चे को पढ़ाते थे, वो पैसा और अपने दोस्त से उधार लेकर के भैया हम पैसा जमा कर दिया। आप टेंशन मत लीजिए भैया। वाह, आज तो तू काम किया है। दुनिया याद रखेगा इस बात को कि मुसीबत में भाई का साथ भाई ही देता है। अब भतीजा को देखे नहीं देते भैया, आप जाके देखिए, हम दवाई लेकर आते हैं। परेशानी दूर हो गया भैया। ठीक है, जब तुम दवाई लेकर हम देख जाते हैं। देखिए आपका प्यारा सा बाबू। वाह, ये तो पूरा मेरे पे गया है। लेकिन नौक तुम्हारे जैसा कैसे हो गया? कैसे हो गया? मेरा भी तो बेटा है ना। जैसे तुम्हारे नौक पे गुस्सा रहता है, इसका भी नौक पे गुस्सा रहेगा।